हेलो हेलो एवरीवन। 7th क्लास हिंदी मीडियम साइंस की क्लास बेटा आपकी। इसमें आपका पार्ट 4 चल रहा है जिसका नाम है ऊष्मा। ऊष्मा पार्ट के आपको इसके अंतर्गत मैंने बहुत सारी चीज़ें बता भी दी, डिस्कशन शुरू में किया था। ये पार्ट आपका जब शुरू हुआ था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा और ताप एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो जस्ट ऊष्मा आपका ताप ही है या ताप ऊष्मा है। कहने का मतलब है कि आप एक तरीके से जो ऊष्मा का व्यक्त करना होता है वो आप ताप के द्वारा करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे ऊष्मा की अगर बात करते हैं आप, तो ये आपका डिस्कशन कराया था मैंने कि ऊष्मा जो है एक तरीके से गर्म, ठीक है, ये गर्म का सेंस है ताप। लेकिन ताप एक ऐसा वर्ड है कि ताप के अंदर आप ये महसूस कर सकते हैं कि ताप दो चीज़ों को बताता है, कम ताप और अधिक ताप। और अगर कम ताप है तो आप जाते हो ठंडक की ओर या ठंडक की ओर, ठीक है। और अगर अधिक ताप है तो आप जाते हैं गर्माहट की ओर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये गर्म वाला सेंस वापस आ गया। तो ऊष्मा और ताप ये दोनों ही एक दूसरे के यानी संबंधित हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ऊष्मा का मतलब आपका गर्म, हिंदी में गर्म का मतलब वही आ गया आपका ताप, ठीक है। कि गर्म का सेंस होता है कि क्या ताप है, कितना ताप है। और ताप आपका कम ताप भी हो सकता है, अधिक ताप भी। अब ताप में कम ताप अगर है तो इसका मतलब अगर कम ताप हो गया आपके शरीर का तो आप जा रहे हो ठंडक की ओर, और अगर अधिक ताप हो गया तो आप जा रहे हो गर्माहट की ओर। तो अगर ये चीज़ें ताप और ऊष्मा एक दूसरे से संबंधित हैं तो आखिर हम इनमें अंतर कैसे निकालें। तो इसके लिए मैंने आपको प्रयोग भी बताया था कि मान लीजिए अगर गर्म पानी से ठंडे पानी में जाओगे तो आपको ताप जाहिर सी बात है कम लगेगा, और ठंडे से गर्म में जाओगे तो आपको अधिक लगेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि अगर बहुत गर्म से आप गर्म में जाओगे तो वो सामान्य लगेगा, और उस गर्म से अगर आप सामान्य ताप में जाओगे तो आपको ठंडा लगेगा। कहने का मतलब है बेटा कि जैसे जैसे यानी ताप का मान जो है, हम कम ताप में जाते हैं, अधिक ताप में जाते हैं, वो स्थिति या वस्तु की बदलती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। यानी कि आप एक उंगली को अगर तरह तरह के पानी में डिप करेंगे तो उसी उंगली को अलग अलग जो जिसमें भी आपने उंगली को अपने डुबोया है जिस भी पानी में, तो वहाँ की वो उंगली किस तरीके से आपको सहन कर रही है, वो जो सहन कर रही है, जो व्यक्त कर रही है, वही ऊष्मा है। तो वो जो व्यक्त कर रही है, बता रही है, वो जो अनुभव कर रही है, वो ताप है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि वो आपका जो एक अनुभव होता है, जो किसी भी लिक्विड के द्वारा, किसी भी ठोस के द्वारा जो भी अनुभव है, वो आपका ताप है। और अगर वो ताप आपको कम ताप की ओर ले जा रहा है तो आप उसको ठंडक की ओर दर्शाते हो, और अगर अधिक ताप की ओर ले जा रहा है तो आप गर्माहट की ओर दर्शाते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि ताप के 3 मात्रक होते हैं। ताप को 3 तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था, एक था डिग्री सेल्सियस, एक था केल्विन और एक था फ़ारेनहाइट। इनके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका होता है जैसे सामान्य, जैसे किसी मौसम का, किसी रूम का, किसी कमरे का तापमान लेना है, किसी जगह का तापमान लेना है तो डिग्री सेल्सियस। केल्विन आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग में कहते हैं कि इतने केल्विन की ज़रूरत पड़ी, इतने केल्विन का हमने उसमें धारा दी, इतने केल्विन पर गर्म किया पदार्थ। तो ये सारे प्रयोगात्मक है। फ़ारेनहाइट जनरली हम मानव के शरीर का जैसे तापमान लेते हैं, वैसे तो मानव के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में भी लेते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट में भी आपका फिक्स है, जैसे 98.6 समथिंग।
तो वो फ़ारेनहाइट आपका स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्कस हो चुकी थी, इनमें और भी डिटेल मैंने हर चीज़ें समझा दी थी। अब बात करते हैं तापमापन की। तापमापन के अंतर्गत आपने ये जाना था कि ताप को मापने का जो उपकरण होता है उसे हम कहते हैं तापमापी, ठीक है। और तापमापी जो होता है ये कांच की बनी एक नलिका, ठीक है, जिसमें पारा पदार्थ, पारा धातु द्रवित रूप में भरा होता है, जो चमकता रहता है, ठीक है। इसमें मान भी अंकित होते हैं, तो ये सारा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसमें मान भी अंकित होते हैं, ठीक है। जैसे दो बड़े चिन्हों के मध्य आपका अंतर जो होता है वो दो बड़े चिन्हों के मध्य आपका होता है। जैसे आप मान सकते हो कि अंतर इसमें जैसे कितना होता है, तो दो बड़े चिन्हों के अंदर 5 भाग होते हैं। 5 भाग जो होते हैं वो छोटे चिन्ह के होते हैं, ठीक है। और छोटे चिन्ह का जो मान होता है वो लगभग आपका 2 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये सारा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, तो आपके नोट्स हो जाएंगे ये। तो तापमापी के बारे में आपको ये जानना है कि ये कांच की बनी हुई नलिका जिसमें पारा धातु द्रवित रूप में भरा होता है, जो चमकता रहता है, इसमें मान भी अंकित होते हैं। जैसे दो बड़े चिन्हों के मध्य 5 भाग छोटे चिन्ह के होते हैं, छोटे चिन्ह का मान 2 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि तापमापी में जो है चिन्ह के द्वारा ताप के मान को अंकित कर देते हैं। चिन्ह के द्वारा ताप के मान को हम अंकित कर देते हैं और किसी भी वस्तु का हम ताप ज्ञात कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे मानो कि अगर शरीर का ताप देखा जाए तो वो मानो कि शरीर का ताप जो होता है वो आपका कितना होता है, तो ये आप नोट करें, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। ठीक है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा हम मनुष्य के शरीर का ताप ज्ञात करते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप आपका कितना माना गया है, 35 डिग्री सेल्सियस से आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है, यानी मानव के शरीर का ताप या मनुष्य के शरीर का ताप। ना तो 35 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, तो यानी आपको ये ध्यान रखना है कि 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो ये आपको याद रखना है इतनी सारी बातें कि 35 डिग्री सेल्सियस से आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है मानव के शरीर का ताप मनुष्य के, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि ये तो होता है तापमापी, जैसे आपका जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से ये हो गया डॉक्टरी थर्मामीटर या आपका तापमापी। लेकिन प्रायोगिक तापमापी भी एक होता है, तो उसके अंदर क्या विशेषता होती है? तो प्रायोगिक तापमापी जो होता है वो प्रयोग में जैसे लेते हैं, उसके अंदर आपका मान जो होता है वो देखिए किस तरह से होता है। तो प्रायोगिक तापमापी में, तापमापी ये तो डॉक्टरी हो गया, और एक होता है प्रयोगशाला तापमापी। नेक्स्ट प्रयोगशाला तापमापी। अब प्रयोगशाला तापमापी में मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो ये देख लीजिए। तो इसमें है, इसमें मान 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको वैल्यू याद रखनी है। तो प्रयोगशाला तापमापी में आपको ध्यान रखना है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक इसकी वैल्यू होती है। तो प्रयोगशाला तापमापी में मान 10 डिग्री सेल्सियस से 110 तक होते हैं, यानी ना तो 10 से कम और ना 110 से ज़्यादा। तो इस तरीके से आप प्रयोगशाला तापमापी में अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं और उसके अंदर आप प्रयोगशाला तापमापी का यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको उसका तापमान, जैसे प्रयोग के अंतर्गत आप तापमान जो भी व्यक्त करेंगे वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो भी आप नोट करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस से उसका कम का तापमान आप नोट नहीं कर पाते प्रयोगशाला में, और 110 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान आप नहीं व्यक्त कर पाते। तो इस तरीके से प्रयोगशाला तापमापी में जो आप जानते हो कि इस थर्मामीटर के अंदर आपकी वैल्यू या इससे, यानी ये फिक्स होती है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं बेटा कि हम आखिर इन दोनों तापमापियों में अंतर कैसे समझें, तो जैसे डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर जो है या तापमापी जो है वो डॉक्टरी कह सकते हो, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉक्टर जो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं वो जनरली आपके मनुष्य के शरीर का तापमान को ज्ञात करने के लिए करते हैं, शरीर का, कि जैसे बुखार हो गया तो आप कैसे उसको मतलब नापेंगे कि कितना है, कितने डिग्री बुखार है आपको, कितने फ़ारेनहाइट है। और प्रयोगशाला जो तापमापी में है उसमें जैसे किसी चीज़ का, आपको किसी पदार्थ का ताप ज्ञात करना है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि उसका ताप कितने डिग्री सेल्सियस है, और फिर गर्म करने या ठंडा करने पर क्या परिवर्तन आया उसमें। तो इस तरीके से प्रयोगशाला ताप या किसी द्रव में रखने पर उसमें कितना गिराव आया, कितना उतरा तापमान या कितना ऊपर गया, तो इस तरीके से आप उसमें ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी दोनों के बीच मान का भी तो अंतर हो गया, और एक हो गया थोड़ी सी बनावट का भी अंतर होता है। जैसे ये आपका जो ये वाला डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसको आप तिरछा करके भी रख के इसकी वैल्यू को देख सकते हैं, पर प्रयोगशाला जो तापमापी होता है उसको सीधा ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, यानी कि वो हम तिरछा नहीं कर सकते। तिरछी स्थिति में वो पारा नीचे की तरफ गिरने लगेगा, है ना, तो वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा तो उसमें आपका मान सही नहीं आ पाएगा। और जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है उसमें जो है आपको तिरछी भी, आपको जैसे जहाँ का शरीर का ताप जो है जैसे ज्ञात करना है तो वहाँ पर आप इसको लगा देते हैं, तो तिरछी स्थिति में भी आपको मिल जाता है। लेकिन जो है प्रयोगशाला तापमापी में आपको ये देखने को मिलता है कि उसमें सीधा रखा जाता है। अच्छा, एक दूसरा अंतर ये है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें जैसे आप कोई भी तापमापी को अगर शरीर से टच कराते हैं ना, स्पर्श कराते हैं, तो उसके बाद जैसे आप उसमें यानी कि जैसे निकालते हैं जहाँ से आपने स्पर्श कराया है बुखार को बुखार देखने के लिए कि कितना है, तो वहाँ से स्पर्श करा के जैसे ही हाथ में लेते हैं तो उसमें पारा जो है गिरता नहीं है, वो जितना रहता है ना आपके शरीर का तापमान उतना ही आपको वो मान अंकित दिखाता है। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी में ये अंतर होता है कि आप जब तक द्रव में है वो पारा,
जब तक वो द्रव में आपका है वो तापमापी, तब तक तो आपको मान अंकित करेगा। लेकिन जैसे आप द्रव से बाहर निकालोगे या जिसका भी आपको पदार्थ का ज्ञात करना है, उससे जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो वो जो पारा है ना वो गिरने लग जाता है। यानी कि कहने का मतलब पारा गिरने लग जाता है तो आप वैल्यू कैसे नोट कर पाएंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं रहेगी, आप मान अंकित नहीं कर पाओगे। तो उसमें ये होता है कि जब आपका किसी पदार्थ के अंदर वो है, जहाँ पर आपने व्यवस्था की है ताप ज्ञात करने के लिए, जहाँ पर लगाया है, तो वो सीधी स्थिति में रहे ताकि आप ज्ञात कर लो। क्योंकि अगर तिरछा हुआ या फिर आप उससे बाहर निकाले द्रव से या उस पदार्थ से आपने बाहर निकाला तो फिर आपको वो मान अंकित नहीं करेगा, क्योंकि पारा नीचे गिर जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर था, कितना ताप था, क्योंकि आप स्थिति को नहीं भाप पाएंगे, स्थिति की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है वो तिरछी स्थिति में भी शरीर को जहाँ स्पर्श करता है, अगर वहाँ से बाहर निकालते भी हैं तो पारा नहीं गिरता, पारा स्थिर रहता है, क्योंकि उसमें रचना पाई जाती है जो पारा को स्थिर रखती है। तो उसी जगह पे पारा वहाँ पर आपको दिखेगा चढ़ा हुआ, यानी वहाँ तक पहुँचा हुआ दिखेगा जो आपके शरीर का ताप होगा। तभी तो जहाँ तक शाइनिंग में आपको दिखती है, पारा की शाइनिंग जो अंदर नज़र आती है कांच की उस नली में, वो शाइनिंग देख के ही हम अंकित करते हैं कि पारा यहाँ तक पहुँचा, इसका मतलब कि हमारे शरीर का ताप इतना हो गया। तो जो मान तक जहाँ तक पहुँचता है उस मान तक हम नोट कर लेते हैं कि इतना तापमान है। तो इस प्रकार से एक डॉक्टरी थर्मामीटर और एक प्रयोगशाला तापमापी में अंतर है। तो बेटा आप दो तरीके के तापमापन का प्रयोग आपने यूज़ करना सीखा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको वीडियो के अंदर सारी बातें, कि आपने पाठ 4 ऊष्मा के अंदर सबसे पहले ताप को जाना, ऊष्मा को जाना, दोनों के एक दूसरे के संबंध को जाना, फिर प्रयोग को जाना कि कैसे इनको प्रयोग द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ताप के मात्रक समझाए कि 3 तरीके से ताप के मात्रक होते हैं, जो लास्ट वीडियो में ही समझा दिया था। फिर आपका आज का टॉपिक तापमापन। तापमापन के अंदर आपको ये बताया मैंने कि तापमापी जो होता है, ताप मापने के लिए जो उपकरण यूज़ में लेते हैं उसे तापमापी कहते हैं। तापमापी आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है डॉक्टरी तापमापी यानी डॉक्टरी थर्मामीटर, एक होता है प्रयोगशाला तापमापी। और इसकी रचना भी मैंने आपको बता दी थी और दोनों में अंतर भी समझा दिया। तापमापी की रचना होती है कांच की बनी नलिका, जिसमें पारा धातु द्रवित रूप में भरा होता है और चमकता रहता है। इसमें मान भी अंकित होते हैं, जैसे 2 बड़े चिन्हों के मध्य 5 भाग पाए जाते हैं। तो 2 बड़े चिन्हों के अंदर 5 भाग जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे चिन्ह होते हैं, और हर एक छोटे चिन्ह का मतलब होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इसके बीच में वैल्यूज़ होती हैं। एंड फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। अगर वो 35 डिग्री से कम है, 35 डिग्री सेल्सियस से कम है उसके शरीर का ताप, तो इसका मतलब कि उसको कोई बीमारी है, या 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो भी वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है या ठीक नहीं है उसके शरीर के लिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान इसके अंदर ही होना चाहिए, यानी 35 से 42 के बीच। इसी तरह से प्रयोगशाला तापमापी में मैंने समझाया आपको कि प्रयोगशाला जो तापमापी है उसका मान 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी पदार्थ का अगर ताप प्रयोगशाला में अगर जानना चाहते हैं उसका ताप, तो वो अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम वाला पदार्थ होगा जो अपना यानी कि उसका ताप निकालना होगा या वो बता रहा होगा, तो आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। और 110 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो भी आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि प्रयोगशाला जो तापमापी है वो इतने पर कार्य करता है। तो दोनों तापमापी में मैंने आपको अंतर भी बता दिया कि इनका कैसे कैसे हम उपयोग करते हैं। तो बेटा हम याद रखना कि इन दोनों की रचना भी सेम नहीं है, थोड़ा अंतर है, इनका मान भी अंतर है और इनका यूज़ भी करने का तरीका भी अलग है। मैंने समझाया आपको, डॉक्टरी थर्मामीटर को थोड़ा तिरछा करके ज्ञात कर सकते हैं, पर इसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही रखते हैं। उसको हम शरीर से निकालने के बाद, स्पर्श कराने के बाद भी उसमें पारा नहीं गिरता, जिससे मान अंकित हो सकता है, पर इसमें पारा गिर जाता है। तो जब तक पदार्थ से इसका कांटेक्ट है, जब तक पदार्थ के पास है या पदार्थ में है, तब तक ही इसका मान आप जान पाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बेटा
ओके बाय।